सो हेलो फ्रेंड, आज के इस वीडियो में हम लोग एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करेंगे जो कि टरबाइन के इमरजेंसी सिचुएशन से रिलेटेड है। और आज का जो ये टॉपिक है वो है लुब्रिकेशन ऑयल सिस्टम फेलियर इन स्टीम टरबाइन। यानी कि यदि हमारा जो स्टीम टरबाइन होता है उसमें जैसे हम लोग ऑयल लुब्रिकेशन दिया रहता है, ठीक है, तो उसमें जो लुब्रिकेशन सिस्टम होता है अगर वो फेल हो जाता है तो उसके क्या क्या रीजन है, क्या इफेक्ट्स पड़ता है और एक डेस्क इंजीनियर क्या क्या एक्शन लेता है यदि वो फेल हो जाए या पार्शियल फेल हो जाए तो उस समय क्या एक्शन लिया जाता है, उसी सब के बारे में इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो लुब्रिकेशन ऑयल सिस्टम फेलियर इन स्टीम टरबाइन, जैसा कि आप देख सकते हैं ये स्टीम टरबाइन है, ठीक है। इसी के साथ एक गियर बॉक्स लगा, कहीं कहीं पे गियर बॉक्स नहीं भी होता है, और ये जनरेटर होता है। तो इसमें जो भी बियरिंग्स लगे होते हैं, ठीक है, तो उसमें ऑयल लुब्रिकेशन करना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। टरबाइन हमारे हाई आरपीएम पे रोटेट करता है तो मेटल टू मेटल कांटेक्ट नहीं होना चाहिए। तो फ्रिक्शन को रिड्यूस करने के लिए, वियर को रिड्यूस करने के लिए और हीट को डिसिपेट करने के लिए, यानी हीट को रिमूव करने के लिए ऑयल का लुब्रिकेशन होना जरूरी है। इसलिए ऑयल जो होता है, ऑयल लुब्रिकेशन ऑयल प्ले ए क्रूशियल रोल इन एफिशिएंट ऑपरेशन ऑफ स्टीम टरबाइन बाय रिड्यूसिंग फ्रिक्शन, डिसिपेटिंग हीट एंड प्रिवेंटिंग मेटल टू मेटल कॉन्टेक्ट। तो इसलिए बहुत जरूरी होता है ताकि ये सभी घटनाएं ना हो और हमारा एफिशिएंट ऑपरेशन टरबाइन जो है वो चलता रहे। ओके, तो अभी हमारे जो टॉपिक के अनुसार हम लोग समझते हैं कि सपोज मान लीजिए आप जैसे डेस्क इंजीनियर है और आप टरबाइन चला रहे हैं, तो किसी कारण से आपका लुब्रिकेशन सिस्टम जो है वो फेल कर गया। अब वो क्या क्या रीजन हो सकते हैं उसको हम लोग एक एक करके देखते हैं। तो लुब्रिकेशन सिस्टम प्रोवाइड करने के लिए एक पंप होता है, कहीं कहीं पे दो भी पंप होते हैं, एक मेन ऑयल पंप होता है, एक ऑक्सिलरी ऑयल पंप होता है, और एक अदर और भी एक वाइटल मान लीजिए कंडीशन आ गया तो उसके लिए इमरजेंसी ऑयल पंप भी होता है। बड़े बड़े प्लांटों में और भी इसके एक्स्ट्रा सिस्टम दिए रहते हैं ताकि इमरजेंसी के केस में ये सभी फेल हो जाए तो अदर सिस्टम भी यूज कर सके ताकि लुब्रिकेशन होता रहे। ओके, लुब्रिकेशन टरबाइन में सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। ओके, तो देखिए ये पंप जो यूज करते हैं, तो अगर मान लीजिए ये पंप फेलियर हो जाए किसी भी कारण से, मैकेनिकल या इलेक्ट्रिकल, तो उसके वजह से आपका लुब्रिकेशन सिस्टम लॉस हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे पूरी तरह से लॉस के साथ साथ अगर पार्शियल भी लॉस होता है तो भी उसका रीजन हम लोग देखेंगे। जैसे ऑयल कंटेमिनेशन आ जाता है तो उस केस में ऑयल डिग्रेड होने लगता है, उसकी क्वालिटी जो होती है वो खराब हो जाती है और इफेक्टिवली वो लुब्रिकेट नहीं कर पाती है, तो उसकी वजह से भी लुब्रिकेशन प्रॉपर नहीं हो पाता है, ठीक है। इसलिए आप देखे होंगे ऑयल का एक पार्टिकुलर विस्कोसिटी होता है, ऑयल का एक पार्टिकुलर टेम्परेचर पे ट्रिपिंग रहता है, ऑयल के एक पार्टिकुलर प्रेशर पे भी ट्रिपिंग होता है। अगर इनसफिशियंट, अगर आपका ऑयल प्रेशर नहीं मिल रहा है तो भी आपका टरबाइन जो है वो ट्रिप कर जाएगा। ओके, नेक्स्ट है ऑयल डिग्रेड। अगर ऑयल की क्वालिटी खराब हो जाए तो उसकी वजह से, फिल्टर ब्लॉकेज हो जाए तो उसकी वजह से भी प्रॉपर लुब्रिकेशन नहीं होगा। सील लीकेज हो जाए, ऑयल जो सीलिंग होता है उसकी वजह से अगर हो जाएगा तो प्रेशर ड्रॉप होगा जिसकी वजह से प्रॉपर लुब्रिकेशन नहीं होगा। लो ऑयल लेवल होगा तो उसकी वजह से कूलिंग सिस्टम अगर फेलियर हो गया, जो ऑयल कूलर लगे होते हैं, तो आपका ओवर हीट होगा जिसके कारण से विस्कोसिटी लॉस होगा और वो इफेक्टिवली काम नहीं करेगा। ओके, इम्प्रॉपर अगर विस्कोसिटी होता है तो उसकी वजह से भी आपका प्रॉपर लुब्रिकेशन नहीं होगा जिसकी वजह से लुब्रिकेशन फेलियर होने का चांसेस होता है। ओके, तो ये डिफरेंट रीजन हो गए, इसके सिवा भी कोई रीजन हो सकते हैं आपके माइंड में, तो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। ओके, अब हम लोग जानते हैं कि इसका इफेक्ट्स। तो देखिए हम लोग बियरिंग जो यूज करते हैं टरबाइन में उसमें लुब्रिकेशन होना जैसा कि जानने की जरूरी है। तो अगर लुब्रिकेशन नहीं करेंगे, सिंपली आप मान लीजिए गाड़ियों में भी अगर आप लुब्रिकेशन नहीं करेंगे तो क्या होगा, सिंपली सबसे बड़ी चीज कि आपका बियरिंग फेल होगा, ठीक है, वियर होगा तो उसकी लाइफ खराब होगी। तो सबसे पहली चीज कि टरबाइन में जो बियरिंग लगे होते हैं वो डैमेज होने का खतरा होता है, ठीक है। इंक्रीज फ्रिक्शन एंड वियर, जो फ्रिक्शन जो घर्षण होता है वो बढ़ जाता है, वियर होगा, ठीक है, डैमेज होने का खतरा रहेगा। रोटर जो होता है, जो टरबाइन का रोटर जो एक हेवी पार्ट होता है टरबाइन का, वो आपका सीज होने का खतरा रहता है। ओके, एक्सेसिव वाइब्रेशन, वाइब्रेशन जो होंगे वो हाई होंगे, क्योंकि घर्षण हाई होगा तो वाइब्रेशन भी हाई होंगे मेटल टू मेटल कॉन्टेक्ट की वजह से। ओके, टरबाइन शटडाउन, इमरजेंसी शटडाउन लेना पड़ सकता है, या टरबाइन ट्रिप हो सकता है किसी इंटरलॉक या लॉजिक की वजह से। ओके, थर्मल एक्सपेंशन इशू हो सकता है, ठीक है। फायर हजार्ड हो सकता है, मान लीजिए ओवर हीटिंग होंगे बियरिंग और ऑयल लीकेज होगा तो जिसकी वजह से फायर का रिस्क भी बढ़ सकता है। ओके, अगर मान लीजिए यही लंबे समय तक अगर लुब्रिकेशन ऑयल सिस्टम फेल रहा तो उस केस में आपका टरबाइन जो होता है वो कैटास्ट्रोफिक फेलियर भी हो सकता है, यानी एक बड़ा नुकसान भी हो सकता है। ओके, तो इतने सारे इसके
नुकसान है। तो कोई भी प्लांट अगर नॉर्मल रनिंग कर रहा है तो ये प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए, ठीक, क्योंकि ये प्रॉब्लम आएगा तो एक आपका प्लांट जो होगा वो बहुत ज्यादा लॉस जो होगा वो हैम्पर करेगा, साथ में आपका टरबाइन के पार्ट्स भी डैमेज होंगे जो कि एक बहुत ही कॉस्टली होता है। ओके, तो इसीलिए जो भी डेस्क इंजीनियर वहां पे होते हैं जो उसको चलाते हैं वो एक प्रॉपर एक्शन लेते हैं ताकि ये प्रॉब्लम, पहली बात की ये प्रॉब्लम ही ना आए, इसके लिए जो भी प्रिवेंटिव मेंटेनेंस किया जाता है, प्रिवेंटिव एक्शन लिया जाता है वो तो लिया ही जाता है। लेकिन अगर ऐसा मान लीजिए किसी, क्योंकि मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल चीज है तो कभी ना कभी तो फेलियर हो ही सकता है, तो इस केस में अगर मान लीजिए कभी आ गया फेलियर हो गया, तो उस केस में आपका सबसे पहली चीज कि जो आपका ऑयल सिस्टम चल रहा है उसके लिए एक दूसरा स्टैंड बाय सिस्टम होता है, ठीक है, एओपी जिसको बोलते हैं, ऑक्सिलरी ऑयल पंप, या कोई किसी किसी प्लांट पर पंप 2 भी कहा जाता है, तो वो आपका ऑटो में चलना चाहिए। इन केस आपका नहीं चला तो आपका इमरजेंसी ईओपी भी रहता है, इमरजेंसी ऑयल पंप भी रहता है, तो उसको चलना जरूरी है, ठीक है। तो इन अब ये सारी चीजें तो एक्टिविटी के दौरान, ऑपरेशन के दौरान हो गया। लेकिन मान लीजिए अगर इस तरह का इमरजेंसी आता है तो सबसे पहले क्या करना है, तो सबसे पहले आपको डिटेक्ट करना है कि आपका जो प्रॉब्लम आया वो किस वजह से आ रहा है, ठीक है। एक्टिवेट इमरजेंसी ऑयल सप्लाई, जो इमरजेंसी ऑयल सप्लाई है वो करना है, जो स्टैंड बाय है, या स्टैंड बाय नहीं है तो जो इमरजेंसी ऑयल सिस्टम है उसको करना है। नेक्स्ट है ट्रिप द टरबाइन। मान लीजिए कि आपका लुब्रिकेशन ऑयल सिस्टम आपका पूरी तरह से फेल हो गया, आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, तो आप अपने सीनियर, अपने जो सुपीरियर है उनसे बात करके डिस्कस करके आपके टरबाइन को तुरंत बंद किया जाता है, और ये डिसीजन एकदम सडनली होता है, एकदम फटाक से होता है। ओके, इसमें ज्यादा टाइम वेस्ट करना मतलब कि टरबाइन के लिए दिक्कत होगा, टरबाइन में और भी ज्यादा फेलियर हो सकता है। ओके, नेक्स्ट है मॉनिटर बियरिंग टेम्परेचर। फिर मॉनिटर उसका बियरिंग टेम्परेचर को मॉनिटर किया जाता है, ठीक है, और उसका क्या हीट जा रहा है, क्या उसका टेम्परेचर शो कर रहा है वो चेक करना है। चेक ऑयल पंप सिस्टम एंड फिल्टर, ये सभी चेक किया जाता है। जो जो रीजन से फेल होने वाले जो रीजन थे उन वो सभी चीजों को वेरीफाई करना होता है। वेरीफाई ऑयल लेवल एंड प्रेशर, इंस्पेक्ट और लीकेज को चेक करना है, कोई रूट कोज एनालिसिस देखना है, यानी कि किस वजह से फेल हुआ, फिर उसमें काम करा के उस पर रिपेयर करा के फिर से उसको री स्टार्ट किया जाता है। ओके, तो ये सभी एक्शन हो गए। बाकी ये प्रॉब्लम दोबारा ना आए इसलिए प्रॉपर प्रिवेंटिव मेंटेनेंस, रेगुलर ऑयल क्वालिटी चेक एंड मॉनिटरिंग ऑफ लुब्रिकेशन सिस्टम कैन हेल्प अवॉइड सच फेलियर एंड इंश्योर द रिलायबल ऑपरेशन ऑफ स्टीम टरबाइन। तो इस तरह का प्रॉब्लम दोबारा ना आए इसलिए प्रॉपर प्रिवेंटिव मेंटेनेंस होना चाहिए, रेगुलर ऑयल क्वालिटी चेक होना चाहिए, लुब्रिकेशन ऑयल सिस्टम का मॉनिटरिंग होना चाहिए प्रॉपर, ठीक है, ताकि हमारा टरबाइन जो है वो रिलायबल ऑपरेशन करता रहे और सेफली ऑपरेशन होता रहे। ओके, तो यही हो गया आज की वीडियो में, जिसमें हम लोग जाने कि अगर हमारे स्टीम टरबाइन का लुब्रिकेशन ऑयल सिस्टम फेल कर जाता है तो उसके क्या रीजन, क्या इफेक्ट्स और क्या एक्शन होते हैं। ओके, आई होप कि ये वीडियो आपके लिए काफी इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करें, और ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।